हेलो प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी खबर जो है आप सभी तक पहुँचा रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि आप समझ पाए कि अब जो न्यू अपडेट हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, किसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसी पर पूरा बात करने वाले हैं, क्योंकि आपने सुबह की मॉर्निंग न्यूज़ अपडेट भी देखी होगी कि इस बार जेएनयू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत रिवैल्यूएशन को दोबारा शुरू किया जा रहा है। अब काफ़ी नए स्टूडेंट, काफ़ी पुराने होंगे, तो हम यहाँ पर डिटेल एंड एक्सप्लेनेशन के साथ एकदम सटीक डिटेल आपको शेयर कर लेते हैं, ताकि आप अपने किसी दोस्तों को भी समझा पाए तो अच्छे से समझा पा सकते हैं। देखिए, एक्चुअल में 3 साल पहले, जैसे 3 साल पहले की बात करें, जब एनुअल सिस्टम के एग्ज़ाम चलते थे, तो उस समय क्या होता था, रिवैल्यूएशन होता था। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है, जैसे एक स्टूडेंट ने फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट आने के बाद उसके जो पासिंग मार्क है उसमें से कम आ गए, उसके बैक लग गई तो अब उसे वापस रीटोटलिंग करवाने का ऑप्शन नहीं मिलता था। उसे वापस जेएनयू के प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं होता था कि भाई नंबर पूरा लिखा है, नंबर कम आए, क्यों आए, कैसे आए। कॉपी खुलवाने का ऑप्शन नहीं होता था, क्योंकि रेवोल्यूशन नहीं होता था। लेकिन 3 साल पहले ये था, 3 साल पहले ये सिस्टम था कि अगर आप जैसे फेल हो गए हो, आपके बैक आई है, तो आपको वापस कुछ समय बाद रिवोल्यूशन का फॉर्म ओपन होता है, तब आप फॉर्म भरते हैं, आपकी वापस उस कॉपी की रीटोटलिंग होती है और लगभग 60-70% पास हो जाते हैं स्टूडेंट। ये एक रिवोल्यूशन हुआ करता था। 3 साल पहले ये सिस्टम था, लेकिन जब से एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया गया, तब यूनिवर्सिटी वालों ने कहा कि हम ये रिवॉल्यूशन को इसलिए लागू नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमें रिजल्ट बनाने में देर होती है, हमारा एनईपी सिस्टम अभी भी काफ़ी डिले चल रहा है, तो उन्होंने रिवॉल्यूशन को बंद कर दिया था। तो देखो एक बार वापस हम यहाँ पर बता देते हैं कि अब रिवॉल्यूशन कब होगा, किस तरह का होगा, कैसे आवेदन करें, तो पूरी डिटेल यहाँ पर बताएंगे। लेकिन इसके देखो, यहाँ पर मैं आपके 4 से 5 जो सवाल जो हैं वो लेके आया हूँ। इसके अलावा भी अगर आगे कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हम बात करते हैं कि रिवैल्यूएशन क्या है। अभी मैंने आपको रिवैल्यूएशन का तो मतलब बता ही दिया है। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है कि एक स्टूडेंट जिसके पासिंग मार्क से कम नंबर आ गए या फेल हो गया, मैं आपको इसको समझा देता हूँ पूरा, ठीक है। देखो, मतलब ये होता है कि कॉपी के मार्क्स की पुनः गणना होती है। पुनः क्या होती है, गणना। आपकी कॉपी जो है, एक बार जल्दबाजी में चेक करके नंबर अपलोड कर दिए जाते हैं, तो कभी कभार कभी कॉपी की टोटलिंग गलत हो जाती है, कभी अपलोडिंग में गलत हो जाता है, तो 40 के 4 नंबर ही आ जाते हैं, इस प्रकार से। तो फिर कॉपी मार्क्स की पूर्ण गणना होती है, और इसी को रिवैल्यूएशन कहा जाता है, यानी आपकी वापस कॉपी का रिवैल्यूएशन, इसको हम कहते हैं एक तरह से पुनः मूल्यांकन। क्या कहते हैं? पुनः मूल्यांकन कहते हैं। क्योंकि एक बार गलती हो जाती है, तो एक बार दोबारा आपकी कॉपी को अगर रीटोटलिंग किया जाए, पुनः देखा जाए, एवल्यूशन किया जाए, तो पास होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। इसलिए ये होता है रिवैल्यूएशन। अब देखो, किसे करवाना चाहिए, तो देखिए, मतलब कौन रिवैल्यूएशन करवाए, तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है। अगर ये हो जाता है डेफिनेटली सिस्टम, तो बहुत बढ़िया है। लास्ट में कुछ चीज आपको बताऊंगा, ध्यान रखिएगा। देखो, एक तो जो नॉट एलिजिबल है, ठीक है ना, नॉट एलिजिबल, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि फेल। कोई स्टूडेंट फेल हो गया है, जिसको हम वापस वही लिखना पड़ेगा मुझे, नॉट एलिजिबल। अगर कोई स्टूडेंट नॉट एलिजिबल है, या सब्जेक्ट जो मार्क्स होते हैं, सब्जेक्ट के मार्क्स है, उस मार्क्स में मान लीजिए 40 नंबर पासिंग होता है, लेकिन अगर नंबर आ गया 35 और इधर लिख दिया स्टार, ऐसे काफी स्टूडेंट होते हैं। ऐसे काफी स्टूडेंट होते हैं जो दो एग्जाम में कम नंबर आ जाते हैं, तो उसको फेल कर लेते हैं, यानी नॉट एलिजिबल। या सब्जेक्ट में जैसे 35 नंबर लिखा स्टार है, तब रिवैल्यूएशन करवाना होता है। और ये कब होता है, आपका रिजल्ट आता है, रिजल्ट के बाद
जब आप रिजल्ट देखते हैं तो एलिजिबल हो जाते हैं, कोई बैक नहीं है तब तो क्लियर है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद किसी के अगर नॉट एलिजिबल लिखा हुआ है, मतलब वो फेल है, तो उसके लिए रिवैल्यूएशन सिस्टम लागू होता है। या जिसके नंबर कम है, एग्रीगेटेड, एग्रीगेटेड का मतलब 40 नंबर आपके पूरे नहीं हो रहे, तब आप वापस कॉपी रीटोटलिंग करवा सकते हैं, एवल्यूशन करवा सकते हैं, इसको कहते हैं। अब यहाँ पर सबसे बेस्ट चीज मैं बताऊं, बेस्ट, अगर ये रिवैल्यूएशन वापस शुरू हो जाता है, सबसे अच्छा फायदा किसको पता है? प्राइवेट स्टूडेंट को। यस, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट को तो मान लीजिए एक सब्जेक्ट में भी अगर नंबर कम आ जाते हैं तो सीधा फेल कर देते हैं। तो उनके लिए तो एक रामबाण संजीवनी बूटी है ये रीएवल्यूशन। रीवैल्यूएशन में क्या होता है कि गलती से अगर कॉपी नंबर अपलोडिंग गलत हो जाते हैं, कॉपी सही चेक नहीं होती है, तो इसके जरिए वापस आप फॉर्म भर के अपनी कॉपी को वापस ओपन अप करवा सकते हैं। और ऐसे केसेस में मैं अगर सिंपली बात करूं तो 70-80% स्टूडेंट पास हो जाते हैं। हाँ, नंबर बढ़ते हैं, लेकिन कुछ केसेज में आपके नंबर घट भी जाते हैं। जैसे मान लीजिए 35 नंबर है, इसने कॉपी ओपन करवा दी, तो कॉपी ओपन करवा दी तो कभी कभार 45 नंबर भी आ जाते हैं, 10 नंबर 15 नंबर बढ़ जाते हैं। 60-70% तो ये मामला होता है। और मतलब बहुत कम माइनर केसेज में आप किसी स्टूडेंट के 30 नंबर भी हो जाते हैं, नंबर कैलकुलेशन में मिस्टेक ज़्यादा हो जाती है इसलिए। तो अब समझ में आ गया रिवैल्यूएशन किसको करवाना चाहिए? जब रिजल्ट आ जाता है उसके बाद जो नॉट एलिजिबल है या जिसके बैक है। लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट के लिए अगर ये हो जाता है तो गॉड गिफ्ट वाला है, क्योंकि आपको इसमें मौका मिलता है। गलती से प्राइवेट वालों के साथ वैसे भी नाइंसाफी तो होती आती रही है। इसके अलावा रिवैल्यूएशन की फीस, यस, तो देखो ये भी आपको बता देता हूँ। जैसे आप एग्जाम फॉर्म भरते हो ना, वैसे का वैसा ही रिवॉल्यूशन का एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म भरना पड़ता है। बिल्कुल, तो आपको बता देता हूँ कब होता है। देखो सिंपल सी बात करें कि आपने एग्जाम दिया, एग्जाम दिया है ना, उसकी काम होता है, ठीक है ना। एग्जाम दिया, फिर क्या आएगा? रिजल्ट आता है। क्या आता है? रिजल्ट आता है। अब उस रिजल्ट में आपके स्टार आ गया, स्टार मतलब बैक, या फिर आप नॉट एलिजिबल हो, नॉट एलिजिबल मतलब फेल हो, तो इस कंडीशन में आपके लिए फॉर्म ओपन होते हैं। ओपन रिवैल्यूएशन फॉर्म ओपन होता है कब? रिजल्ट आने के 10 से 15 दिन, 10 से 15 दिन बाद रिवैल्यूएशन के लिए फॉर्म ओपन होते हैं। ओके, फिर वो फॉर्म भरो। फॉर्म भरने की जो फीस है, जो फीस है वो पेपर के हिसाब से होती है। पहले तो 350 रुपये हुआ करती थी, हो सकता है इस बार 400 हो जाए। तो एक सब्जेक्ट अगर आपके ओपन करवाते हो, एक सब्जेक्ट में नंबर कम है, तो हो सकता है आपके 400 रुपये हो जाए। अगर आप 2 सब्जेक्ट के अंतर्गत वापस रीटोटलिंग करवाना चाहते हो, रिवोल्यूशन करवा सकते हो, तो 400 प्लस हो सकता है। फिर 1 से 2 महीने बाद इस रिवॉल्यूशन के फॉर्म भरवाया था उसका भी वापस क्या आता है? रिजल्ट आता है। क्या आता है? रिजल्ट। और रिजल्ट में आपके न्यू मार्कशीट, न्यू नंबर या जो भी है वो न्यू डाटा शो होता है। समझ में आ गया कैसे काम करता है रिवॉल्यूशन? रिजल्ट आ गया, अगर कोई फेल बैक है तो उसके रिवॉल्यूशन का फॉर्म भर ओपन होता है रिजल्ट के 10-15 दिन बाद। फिर वो फॉर्म भरते हैं। फॉर्म में जैसे एक सब्जेक्ट है तो 400 रुपये, अब देखो नया सिस्टम में कुछ और बदलाव हो सकता है, 2 सब्जेक्ट 800 रुपये। फिर वो फॉर्म भर दिया, इसके बाद लगभग 1 महीने में आ जाता है, वैसे मैं 2 महीने लिखा है, लेकिन 1 महीने के अंतर्गत वो रिवॉल्यूशन आपने जो फॉर्म भरा था उसका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट में ऑलमोस्ट पास हो जाते हैं, मतलब नॉट एलिजिबल का एलिजिबल हो जाते हैं। समझ में आ गया? चलो अब बात करते हैं, क्या रिवॉल्यूशन 2026-27 से शुरू है, ओल्ड सिस्टम के नहीं? तो बहुत बड़ा घाटा है। मतलब समझ आ रहा है? इस लाइन को समझिएगा। ये कह रहे हैं कि अभी जो नए स्टूडेंट एडमिशन लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में 2026-27 के, उनके साथ साथ न्यू ये सिस्टम लागू होगा। जबकि जरूरत तो अब है ना, अब जरूरत है, अब स्टूडेंट फेल हो रहे हैं, बैक हो रहे हैं, अब जरूरत है। तो अगर ये न्यू एजुकेशन, मतलब ये नया जो मतलब ओल्ड सिस्टम है वापस लागू हो रहा है, लेकिन ये उन स्टूडेंट के लिए लागू हो रहा है जो अब एडमिशन लेंगे, तो इसका मतलब आप जो हमारे अभी स्टूडेंट देख रहे हो आपको तो घाटा है ना, क्योंकि अभी रिजल्ट आने वाला है महीने भर के अंतर्गत, मतलब 15-20 दिन जब भी रिजल्ट आएगा
तो ज़रूरत तो आज आपको है, ये सिस्टम तो आने वाली पीढ़ी के स्टूडेंट के लिए काम करेगी, तो फिर क्या मतलब होगा, है ना? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इसका मतलब तो अब लागू होनी चाहिए। तो हाँ, जो जगेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा, मतलब अब अगर ये सिस्टम लागू हो रहा है, तो आप और हम सब मिलकर इस सिस्टम को 2026-27 आने वाले सेशन से नहीं, अभी से लागू करवाना है। ठीक है ना? क्योंकि जैसे अगर मैं बात करूं, तो देखिए, ये मॉर्निंग में कटिंग आई थी न्यूज़पेपर की। इसके अंदर क्या कहा गया कि ये 2026-27 से लागू होगा, क्योंकि इसके लिए अभी लागू करने की योजना बन रही है, अभी तक लागू नहीं हुआ है, योजना बन रही है। तो इसमें यह कहा गया है किसके लिए, सभी विषयों में अगर कोई फेल है या एग्रीगेट नंबर पूरे नहीं है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, उनके लिए इवैल्यूएशन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कह रहा है कि हालांकि ये जो पॉलिसी है वो नए स्टूडेंट के लिए है, किसके लिए, नए स्टूडेंट के लिए। तो हम और आप ये चाहते हैं कि अभी रिजल्ट आने वाला है, तो ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड मतलब जैसे अभी 5th सेमेस्टर में, 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर में पढ़ रहे, उनको भी अगर वो फेल होते हैं, नंबर कम आते हैं, तो उनके भी रिवैल्यूएशन का ऑप्शन दिया जाना चाहिए। आई एम एग्री विद ऑल ऑफ यू। और आपके साथ साथ यहाँ पे न्यूज़पेपर के कटिंग कह रहे हैं कि एबीवीपी ने भी मांग की है कि वर्तमान सत्र के छात्रों को भी इसका लाभ दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दिया जाना चाहिए, मैं भी आपके पक्ष में हूँ, क्योंकि अगर ये जो रिवॉल्यूशन सिस्टम लागू हो रहा है, तो नए सिस्टम पे नए स्टूडेंट के लिए लागू होना, कोई बात नहीं, कर दीजिए। लेकिन हमारा क्या घाटा, हमारा क्या दोष है, हमें हमारे को क्यों नहीं लागू किया जा रहा है इस सिस्टम में, लागू करना चाहिए। काफी ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट हैं जिनको अच्छा लिख के आ जाते हैं, फिर भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं, सीधा फेल कर देते हैं, उनको तुक करने का, बोलने का तक ऑप्शन नहीं होता है। तो इसीलिए उन स्टूडेंट के लिए मैं ये चाहता हूं कि अगर सिस्टम लागू हो रहा है, तो अभी से सबके लिए लागू होना चाहिए। जो समय सिस्टम में पढ़ रहे हैं उन सब के लिए सिस्टम लागू होना चाहिए। क्या आप सब एग्री हैं? अगर आप सब एग्री हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए ओल्ड स्टूडेंट यस, ओल्ड स्टूडेंट यस। अगर ज्यादा स्टूडेंट अगर चाहते हैं कि ये हो, तो मुझे इसका रेशियो मिलना चाहिए, तो हम एक पावरफुल वीडियो बनाएंगे, सीधा दरवाजा खटखटाएंगे उनका, जो ये सिस्टम ला रहे हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ये सिस्टम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जैसे होता है ना, 12th का रिजल्ट आ गया, अभी कॉपी खुलवाते, क्योंकि काफी क्या होता है कि देखो, कॉपियों में नंबर, कॉपी चेक करना, उसका नंबर अपलोडिंग करना, कोई रोबोट तो करता नहीं, मानव ही करता है। तो मानव गलती भी करता है, जल्दबाजी करता है, नंबर अपलोडिंग में एक नंबर कम हो गया, मान लीजिए 40 की जगह वो 0 लगाना भूल जाता है, 4 नंबर ही आ जाते हैं। तो इस बार जब कॉपी ओपन होती है, कॉपी चेकिंग होती है, तो वो गलतियां सुधारी जाती है। बहुत बार हुआ है, ढेरों सारे स्टूडेंट फेल हो जाते हैं। इस तरह से अगर ये होता है, दैट इज द गोइंग टू बी गुड। तो इस वीडियो के जरिए आपको रिवॉल्यूशन का तो पता था, लेकिन मैंने वो हर छोटी बड़ी चीज यहाँ पर बता दी है जो जरूरी थी आपके अपने नए स्टूडेंट ओल्ड स्टूडेंट के लिए। और सबसे जरूरी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा बस यही था, ये वाला, कि अगर ये लागू हो रहा है तो सबके लिए हो जाए, वरना नहीं लागू करना है, बस सिंपल सी बात है। क्योंकि रिजल्ट तो अब आ रहा है, जरूरत तो अब है ना, यानी प्यास तो अब लग रही है, और कह रहे हैं कि हम 2027 में कुआं खोदेंगे, प्यास लगेगी, पानी बुझा लो, प्यास बुझा दो। ये तो ना इंसाफी वाला सिस्टम हो गया ना, कि भाई प्यास तो अब लगी है, और आप कह रहे हो कि सरकार प्लान बना रही है, यूनिवर्सिटी प्लान बना रही है, वहां उस जगह पे 2026 में 27 में एक ट्यूबवेल खुदा जाएगा, जहां से अमृत पानी आएगा, पी पी के अमर हो जाओगे। अभी मर तो अभी रहे हैं, 27 में अमर पानी का क्या मतलब है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए अब आपको क्या करना, आपको समझ में आ गया होगा। मुझे अगर ये आप सबकी डिमांड लगी, ज्यादा स्टूडेंट अगर ये रिक्वायरमेंट करी, तो फिर जैसे कि आपकी हर दफा मैंने मदद की, तो इस बार भी हम जरूर करेंगे। बाकी और भी जो है सब मिलकर इसका प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस वीडियो के दरमियान रिवॉल्यूशन का ये जो वीडियो मैंने आपको बताया, इसमें अगर आपको कोई डाउट, कोई इश्यूज, कोई कंफ्यूजन है, तो बता सकते हैं। अदरवाइज मैंने लगभग सभी चीजें आपको कवर कर दी है। आपको क्या करना है, ये अपडेट, ये वीडियो सब स्टूडेंट तक, यूनिवर्सिटी तक, कॉलेज ग्रुप तक पहुंचाइए, और लास्ट में जो मैंने सवाल पूछा उसका उत्तर आ जाना चाहिए, तो हम आगे एक्शन लेते हैं। तो अभी फिलहाल विदा लेते हैं, लेकिन जरूरतमंद और जरूरत क्लास के लिए जरूर हाजिर होंगे। बाकी शाम की रेगुलर क्लास आप सबके लिए हम लेके आने वाले हैं, और रेगुलर चल रही है। तो मिलते हैं अगली मीटिंग क्लास में। जय हिंद, जय भारत।